हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जून जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर के बारे में। इसके पहले की जो वीडियो है उसमें हमने मई 2022 तक का बिहार का करंट देख लिया है। ठीक है, तो बिना देर के हम शुरू करते हैं और इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वन लाइनर नहीं देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जून 2022 से शुरू करते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, वो है बिहार में, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज। ठीक है, फिर किस जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का जो करकटगढ़ जलप्रपात है ना, वाटरफॉल, उसको ये इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे, वो है हमारा कैमूर में। ठीक है, करकटगढ़ कैमूर में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है कि हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है, मतलब इरेडिकेशन ऑफ टीबी के लिए कौन सा है, तो फिश ऑन व्हील्स योजना। ठीक है, फिश ऑन व्हील्स योजना बिहार शुरू करने वाला है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ टीबी। फिर क्वेश्चन आता है सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप, इसमें बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था, वो था झारखंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत, गिद्धेश्वर हिल्स पर प्राचीन शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, वो गिद्धेश्वर पर्वत जो है वो किस ज़िले में है, तो जमुई ज़िले में। अब बिहार स्पेशल में आप देखना, जो मैंने फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ाया है उसमें अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हिल्स मिले हैं, पीक्स मिलते हैं साउथ बिहार में, वो मैंने करा रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गिद्धेश्वर हिल कहाँ पे है, जमुई में, साउथ बिहार जो हमारा है वहाँ पे, जमुई जिला वहाँ पे मिलता है। फिर क्वेश्चन आता है कि बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग कहाँ बनाया जाएगा, तो बोधगया में बनाया जाएगा। ठीक है, एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग बोधगया। फिर क्वेश्चन है कि जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का कौन सा राज्य है बिहार, तो वो दूसरा राज्य है। पहला कौन सा है, कर्नाटका जो है वो पहला राज्य है हमारा। ठीक है, फिर है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ के निर्माण के साथ मिलकर कितने जिलों में ROB रिवर ऑन को बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, रोड ऑन ब्रिज, तो ये हमारा 8 जिला में। ठीक है ना, नितिन गडकरी जो है उन्होंने शिलान्यास किया था जल्दी में आके बिहार में, 8 जिलों में करेंगे वो। ठीक है, ROB। फिर आता है हमारा हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा, तो वह है बिहार। देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में लगाया जाएगा, 8th। फिर क्वेश्चन आता है कि बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, शुभम कुमार ऑफ कैमूर जिला। फिर आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो है भोला सिंह। नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन दिमाग उनका घूम गया तो पूछ सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पर है, दूसरा पोजीशन पे है, याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलप डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है, तो वो है शशि भूषण प्रसाद। ठीक है ना, इंडियन रेसलिंग टीम जो है उनका कोच बनाया गया है शशि भूषण प्रसाद, समस्तीपुर नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। ठीक है ना, पहला है उत्तर प्रदेश, मखाना, याद रखिएगा, मक्का यानी कि मेज प्रोडक्शन में बिहार जो है वो तीसरा पोजीशन पे है, पहला यूपी है। हाल ही में किसे भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, रेणु देवी को। भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किनको किया गया है, रेणु देवी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वो है बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है, तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर, तीनों के तीनों क्या हैं, नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, गंगा उस पार के। ठीक है, मुजफ्फरपुर तिरहुत डिवीजन में आता है, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया। ठीक है, ये सटा हुआ है हमारा नेपाल से। बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर्स में किया जाएगा, अक्टूबर 2022 से। बरौनी रिफाइनरीज है ना, बरौनी रिफाइनरीज, ये कौन से ज़िले में बताइएगा। यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया का जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2022 से। ठीक है, किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के एवं
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। तो ये डीएम जो है ना त्यागराजन, वो गया ज़िले के हैं, गया ज़िले के डीएम हैं, उनको मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। फिर है लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिवस पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो गरीबों का मसीहा, लेखक हैं श्रवण कुमार सिंह। ठीक है। अभी हाल ही में सरकार बनी है, तो मे भी जल्दी अगर क्वेश्चन सेट हुआ होगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना नहीं पूछेंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वामिस ऐप, याद रखिएगा, वामिस ऐप, वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, वामिस ऐप याद रखिएगा, मतलब वाटर जो है ना, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनके द्वारा। बिहार राज्य के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे, वो कौन है? बिहार के जितने भी हमारे जो सरकारी अब है ना ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको ट्रेन करेंगे हार्वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स। बिहार के किस जिले में देसी पर्यटकों द्वारा देसी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गया जिला में। ठीक है, गया जिला में। फिर आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप से लॉन्च किया है? वो है बिहार। विरासत वृक्षों मतलब हमारा विरासत क्या होता है? हेरिटेज ट्री। जैसे कि बोधि टेम्पल है ना, महाबोधि टेम्पल बोध गया में, बहुत पुराना है। तो वैसे और भी जहाँ जहाँ हमारे हेरिटेज ट्री होंगे ना, उनके लिए हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया बिहार ने। फिर एक क्वेश्चन हमारा कि बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कांवड़िया ऐप। ठीक है, पूछ सकता है यूपी किया है कि बिहार किया है, तो ये बिहार ने किया है। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ का तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह खगड़िया। ठीक है, प्रोफेसर जाहिद अशरफ खगड़िया के हैं, जिनको राष्ट्रपति साहब ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था? तो पटना में किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई। गुलजार बाग प्रेस कब स्थापना हुआ था? 1912 में। ठीक है, 1912 में एक चीज़ और हुआ था, क्या हुआ था बताइएगा? पटना में सेशन हुआ था आईएनसी का। कहाँ पे हुआ था बताइएगा? और उसके चेयरमैन कौन थे? फिर आता है जुलाई में, जुलाई का करंट अफेयर। इसमें क्वेश्चन है कि बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया था, तो कहाँ पे बिहार की ओर से किस शहर में लगाया गया था? तो हैदराबाद में लगाया गया था। ठीक है, बिहार क्राफ्ट फेयर। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता जो है ना, उसमें किस स्थान पर रही है? तो दूसरे स्थान पर रहा है, याद रखना। ठीक है, बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, उसमें पहला है दादर नगर हवेली, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है अब। ठीक है, तो दूसरा बिहार पे है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? वो है पटना, परमानेंट ट्रैफिक पार्क। ये कहाँ होगा? पटना में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा वो है कि बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? वह सविता महतो, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के सारण जिले की हैं। कहाँ की हैं वो? सारण जिले। सारण कहाँ पे है? गंगा के उस पार। गंडक नदी, घाघरा नदी कहाँ से निकलती हैं? कितने जिलों से होकर निकलती हैं बताइएगा? ठीक है, तो ये हो गई हमारे उमलिंगला पर्वत पे चलाने वाली बिहार के सारण जिले की सविता महतो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है? वो है बिहार। जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं या मठ है ना, उनका रजिस्ट्रेशन करना आप कंपलसरी कर दिया गया है। बिहार वो पहला राज्य है, मतलब पहला नहीं है, बिहार के इस राज्य ने रिसेंटली किया है, वो है बिहार भारत के। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक, यानी कि स्कूल जो हमारा है ना स्कूली एजुकेशन इंडेक्स, उसमें बिहार कितने ज़िले शामिल हैं? तो एक भी नहीं। इसमें कोई भी जो बिहार का ऐसा जिला है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। फिर हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर है? तो 59 रैंक पे है, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो हमारा निकालता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पर 59वें रैंक पे है ये बिहार का IIT पटना। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज
लर्निंग लैब खोला जाएगा, तो वो पटना में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? पटना में। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार में, पटना में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी? वो है बिहार। ठीक है, ये सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मियों के लिए, प्राइवेट नहीं, सभी केवल सरकारी। ठीक है। फिर आता है बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक को विमोचन किया गया था? तो इतिहास की झरोखे से जाने अपनी विरासत को, ये बुक ये लॉन्च किया गया था पीएम द्वारा बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में। या 2022 कितना 1912 में बिहार क्या हुआ था? हम मनाते हैं ना 22 मार्च को, अपना मनाते हैं ना बिहार फाउंडेशन डे। तो 2022 में क्या था? 100वां सालगिरह था। ठीक है, तो मोदी जी ने किया था। ये बुक आप याद रखिएगा, पीएम से जुड़ा एक्टिविटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है? तो रोहतास में। बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसने किया था जुलाई 22 को? 12 जुलाई 2022 को तो नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, विधानसभा परिसर जो है ना, वहाँ पे शताब्दी स्मृति स्तंभ है। नरेंद्र मोदी जी ने 12 जुलाई 2022 को इसको इनॉग्रेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट, याद रखिएगा। स्मृति स्तंभ, शताब्दी स्मृति स्तंभ। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रेणी ए, जैसे कैटेगरी है ना, कैटेगरी ए में रखा गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार कौन सा जिला स्थान पहले पे है? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो डेल्टा रैंकिंग होता है ना, उसमें बिहार का जो जिला है गया, वो पहले रैंकिंग पे आया है। ठीक है, याद रखिएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो नीति आयोग निकालता है डेवलप करने के लिए। 112 टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया गवर्नमेंट उसको डेवलप करने के लिए। तो गया जिला जो है बिहार से पहला है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया गया है? वो है पटना। ब्रेल लिपि पता है क्या होता है? ये होता है BRAILLE ब्रेल। जो हमारे दिव्यांग जन होते हैं ना, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो हाथ से चीज़ों को देख के एहसास करके उसको डिकोड करते हैं क्या लिखा है, उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रेल स्क्रिप्ट। तो वो कहाँ किया गया है? तो पटना जंक्शन पे मैप बनाया गया ब्रेल लिपि। फिर है राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? फतुहा में। जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मॉडल है ना, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, वो कहाँ बनाया जाएगा? फतुहा। ठीक है ना, फतुहा। फतुहा में कौन सा नदी आके अपने कौन सा नदी गंगा में जाके ज्वाइन होती है? बताइए। फतुहा सर्च कीजिएगा, बताइएगा। रिवर सिस्टम्स और बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो गोपालगंज। याद रखिएगा। ठीक है, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा गोपालगंज में। फिर आता है हाल ही में किस राज्य के नील गाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया है? तो बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है, हाल ही में घोषणा अनुसार बिहार से अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने वर्षों में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? 7 राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? 7 राज्य। ठीक है, जितना भी माइग्रेंट लेबरर्स है ना, जो काम के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट सेंटर 7 राज्यों में खोला जाएगा। ठीक है। फिर आता है हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में 3 सीटें जीती हैं? तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने? तो जदयू ने जीता है वहाँ पे 3 सीट। ठीक है, याद रखिएगा, निकाय चुनाव में। फिर वहाँ निकाय मतलब लोकल चुनाव जो होता है ना, लोकल इलेक्शन वहाँ पे। फिर आता है हमारा बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम में कब से कब चलाया गया है? तो ये याद रखिएगा, 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, 1 वीक तक हमारा चला था ये लगभग। ठीक है, हर घर झंडा कार्यक्रम, डेट याद रखिएगा। फिर हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? वो है बक्सर जिला के मुरली मनोहर श्रीवास्तव, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022। ठीक है, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, बक्सर जिला कहाँ पे है ये हमारा? साउथ वेस्ट बिहार। ठीक है, साउथ वेस्ट बिहार, बक्सर जिला। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? थोड़ा बताइएगा। फिर आता है बिहार इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन कहाँ किया गया? लुधियाना में। ठीक है ना, बिहार इन्वेस्टमेंट मीट कहाँ किया गया था? लुधियाना में। इसके पहले क्राफ्ट मेला कहाँ लगाया था? हैदराबाद में। ये इन्वेस्टमेंट मीट लुधियाना में। क्यों कर रही है ऐसा बिहार गवर्नमेंट? मेंस का क्वेश्चन बन सकता है हमारा क्वेश्चन। इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है? थोड़ा सोचिएगा। ठीक है ना, अभी बस ये फैक्ट याद रखिए, मेंस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें याद रखिएगा
क्यों कर रही है सरकार ऐसा बाहर हर चीज़ बिहार के बाहर? बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर? तो वो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किया जाएगा एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना जोड़ने की तैयारी की गई है? भिखारियों को। स्किल ट्रेनिंग, जो कौशल ट्रेनिंग है ना, मतलब जो भी हमारे बेगर्स हैं बिहार में, जैसे बोध गया में मिल जाएंगे या फिर अलग अलग पिलग्रिमेज साइट्स पे, टूरिस्ट साइट पे मिल जाएंगे, तो उनको ट्रैक करके उनको स्किल्ड बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि उनको वह खुद से स्वावलंबन यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ठीक है, इसी योजना को देखते हुए जो अच्छा योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अपनाने की कोशिश में है कि कैसे उसको और बेटर किया जाए, और वो सेंट्रल पूरे इंडिया में कैसे लॉन्च करें हम। फिर आता है हमारा हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार में कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। ठीक है, 15 पोजीशन है उसका। पहला कौन सा है? कर्नाटक है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी होता है, याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया? 2025 तक। ठीक है, हर खेत में सिंचाई मतलब कि इरिगेशन टू एवरी फॉर्म, तो ये कब तक हो पा जाए? निश्चय योजना के तहत 2025 तक कंप्लीट कर लेना है पूरा। हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? आय मतलब क्या होता है? आय व्यय, आय मतलब इनकम जनरेशन में बिहार कितना है रोल? 11% है। ठीक है ना, देश के कुल आय में, कुल इनकम जनरेशन में बिहार का जो है 11% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आता है, बिहार में किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई है? वो तो पूर्वी चंपारण के जिले मोतिहारी में। ठीक है ना, पूर्वी ईस्ट चंपारण मोतिहारी, ठीक है, उसमें बनाया गया है। बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया है? 25 से 30 जुलाई तक, यानी 5 दिन का। ठीक है ना, बिजली महोत्सव। इस दौरान पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो पूछ सकता है कि ये कब किया गया था? ठीक है ना, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? काला नमक, वो है बक्सर में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगस्त का करंट अफेयर। इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारी द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की गई है? तो बिहार में। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? 6 टीचर्स को, 6 टीचर्स को। ठीक है, हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है? ये है शहनवाज हुसैन। जरा बताइएगा, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? एंड बिहार में इथेनॉल पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? कौन से डेट को? तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 किसने किया था? शहनवाज हुसैन ने, जिस समय वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे बिहार के। अभी तो वो हट गए, एनडीए सरकार गिर गई है, अभी आ गई है महागठबंधन, तो अभी वो है नहीं। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? तो 2023 से। चौसा कहाँ है? बैटल ऑफ चौसा कुछ याद आ रहा है? बैटल ऑफ चौसा सॉरी, बैटल ऑफ चौसा, थोड़ा सोचिएगा। शेरशाह सूरी याद आ रहा है? सोचिएगा इस पर, कब हुआ था वो। उसके बाद हमारा आता है, मतलब ये चौसा थर्मल पावर प्लांट 2023 है ना, उससे हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा बिजली का 1300 मेगावाट। नई सरकार के गठन के बाद नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? श्री चंद्रशेखर, अभी जो महागठबंधन की सरकार बना ना, उसमें। फिर आता है कि क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किसकी झांकी पहला स्थान मिला है? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिला है पहला। ठीक है, टोटल 9 झांकी था, उसमें से पहला कृषि विभाग को मिला है, दूसरा अग्निशमन को मिला है। याद रखिएगा, 9 झांकियों में से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पहला, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, यानी कि 15th बर्थ एनिवर्सरी। वो किस जिला से थे, बिलोंग करते थे? वो गया जिला के गहलौर गांव से। ठीक है ना, गया जिला के गहलौर गांव से बिलोंग करते थे वो, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? वो है जदयू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है ना, मणिपुर में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब आप मुझे बताइएगा कि नेशनल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा कौन देता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है ये, बताइएगा। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम, तो उसका नाम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो 26। ठीक है, याद रखिएगा, रिपब्लिक डे में था ना ये 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे समारोह में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बिहार से 26 पुलिसकर्मियों को पदक सम्मान दिया गया है। 26 नंबर याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड बिहार के कितने जिलों में होकर गुजरेगी? वो 4 जिले से होकर गुजरेगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया और गया हो गया, इन चारों से होकर गुजरेगी बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड में क्या फ़र्क होता है ज़रा बताइएगा। ये सब क्वेश्चन रिलेटेड मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा ब्रसअप हो जाए चीज़ें। ग्रीनफील्ड जब हम फ्रेशली कुछ चीज़ बनाते हैं तब ग्रीनफील्ड होता है, ब्राउनफील्ड तब होता है जब हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को मॉडिफाई करके उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, वो ब्राउनफील्ड होता है। तो ग्रीनफील्ड मतलब ये नया बन रहा है, एकदम फ्रेशली लैंड एक्विजिशन होगा, सारा उसका DPR बनेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, ऑक्शनिंग होगा, उसके बाद काम चालू होगा। फिर हमारा आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मौत हुई है? 17। ठीक है ना, और अभी ऐसे भी टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 के मुताबिक जो बिहार में अभी टोटल बाघ है ना वो कितना है? 31 बाघ है। बिहार में कितना बाघ है? 31 बाघ है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? वह है बिहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। इसके पहले कौन थे जिन पे विवाद हुआ था? यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। काफ़ी इस सरकार गिरने के कारण भी यही बताया जाता है कि जो स्पीकर थे हमारे हाउस के और CM इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, इस कारण से भी लोग बोल रहे हैं। तो आप देखिएगा, ठीक है, उनका नाम क्या था। तो फिलहाल अभी कौन है? अवध बिहारी चौधरी। अतुल प्रसाद जो है, अच्छा, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो वह अतुल प्रसाद, काफ़ी अभी सुर्खियों में रहे हैं ये, है ना, याद रखिएगा अतुल प्रसाद। हाल ही में बिहार सरकार के ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। चौर समझते हैं ना क्या होता है? चौर मैंने ये बताया है ज्योग्राफी में, तो आप देखिएगा। चौर हो गया, फिर आपका लो लाइंग एरियाज़, दोआब, चौर्स, है ना, फिर आपका और भी चीज़ें हैं। फिर ज्योग्राफी डिवीजन सब पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ मिल जाएगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, ज्योग्राफी ऑफ बिहार में। तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना ये मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया है। फिर आता है किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायत में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है? वो है बिहार। बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? मिथिला मखाना। ठीक है, मिथिला मखाना। अब इसको जब भी कोई बोलेगा या पैकेट पे बेचेगा ना तो मिथिला मखाना लिख के ही बेचेगा, ये फ़ायदा होता है GI टैग देने का। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किसको पहला स्थान मिला है? तो वो मिला है आपको कृषि विभाग को, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जो टोटल झांकी निकला था उसमें। ठीक है, सेकंड पे था अग्निशमन विभाग यानी कि फायर डिपार्टमेंट। फिर बिहार विधानसभा परिषद ने सभापति ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कि बिहार से किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? वो है निशी कुमारी पटना और सौरभ सुमन, ये इनको किया जाएगा। ठीक है, तो निशी कुमारी पटना से बिलोंग करती हैं, सौरभ सुमन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सुपौल से बिलोंग करते हैं, त्रिवेणीगंज सुपौल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिसंबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर हमारा 1 लाइनर बिहार से जुड़ा हुआ कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप कीजिए ये काम कि PDF निकालिए इसका और रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, और सिर्फ ये 1 लाइनर तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें बिहार स्पेशल जैसे स्टैटिक पार्ट हो गया वो करना होगा, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट वो करना होगा, साथ ही साथ इसका जो हमारा सेंसस होता है या फिर अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, ये कुछ मेन पॉइंट होता है, वो चीज़ें आपको देखनी होंगी, तब आपके जाके बिहार जो स्टैटिक और करंट पूरा कवर हो जाएगा। तो आई होप
कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।